इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन। आज 3 दिसंबर 2023 दिन रविवार और रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बिजनेस में लाभ होगा। आज आप अपनी कार्यशाला से अपने सभी मुद्दों को आसानी से हल कर लेंगे। माता पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। वृषभ राशि के लिए आज का राशिफल मन पूजा पाठ में लगेगा। जो छात्र घर से दूर रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में भी नयापन लाने के लिए कुछ पार्टनर को आप कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। मिथुन राशि के लिए आज का राशिफल, छात्रों के लिए दिन अच्छा। अगर विदेश में पढ़ाई के लिए कोई परीक्षा दी है तो आज सफलता मिल सकती है। परिवार से बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। कर्क राशि, आज आप ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट में सफल हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा होगा। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। सिंह राशि की बात करी जाए तो सिंह राशि के जातक आज के लिए राशिफल आपका कि आपके लिए सकारात्मक परिणाम आज लेकर आ रहा है। आज यदि आप किसी को अपने व्यापार में पार्टनर बनाते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। भविष्य में धोखा देने के संकेत। कन्या राशि, नशा करने से बचें। यह जातक ऑफिस में भी सभी काम समय पर पूरे करेंगे तो लाभ होगा। पार्टनर के साथ डिनर के लिए रेस्तरां जाएंगे। राजनीति से जुड़े लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा। अगली राशि है तुला राशि। तो तुला राशि के जातक रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। मन में कोई भी गलत विचार आने से खुद को रोकना होगा। ससुराल वालों से विवाद होने के संकेत मिल रहे हैं, सावधानी बरतें। वृश्चिक राशि, घर में कुछ नई जिम्मेदारियां स्वीकार करनी पड़ सकती हैं। व्यवसायियों को आज लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए तो आज का दिन अच्छा है और आर्थिक रूप से भी सफलता मिलती दिख रही है। धनु राशि के जातक राशिफल, आज का जो दिन है वो चिंताजनक हो सकता है। बच्चे की शिक्षा से जुड़ी किसी चिंता के कारण परेशानी भी हो सकती है और आज वेतन वृद्धि होने के संकेत। मकर राशि के जातक, आज आप सकारात्मक विचारों से अपना काम आसानी से पूरा करेंगे। विवाह की तारीख तय हो सकती है। माता पिता की सेहत का ध्यान रखें। कुंभ राशि के जातक, आज के लिए आपका दिन सामान्य रहेगा। भविष्य को लेकर असमंजस हो सकते हैं। पार्टनर के साथ कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। मीन राशि की बात करते हैं तो आज का राशिफल, मीन राशि के जातकों के लिए पुरानी जमीन से आर्थिक लाभ मिलेगा। व्यावसायिक यात्रा के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। घर के बड़ों के आशीर्वाद के साथ सेहत का भी ध्यान रखें। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता साथी, और भी बहुत कुछ आप जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, करियर से जुड़ी योजना सफल होगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। किसी करीबी के आने से घर में खुशी का माहौल। पैसों का लेन देन सोच समझ कर करें और कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आज लाभ के योग नहीं है। मूलांक 2, पति पत्नी के बीच झगड़े हो सकते हैं लेकिन प्यार बना रहेगा। आपकी मुलाकात खास लोगों से हो सकती है। प्रॉपर्टी प्लानिंग के लिए दिन अच्छा है। मेहनत के रूप में रिजल्ट नहीं मिलने से तनाव रहेगा। व्यवसाय पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। सेहत अच्छी रहेगी। मूलांक 3, घर के किसी सदस्य की तबीयत खराब होने से दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। राजनीतिक संपर्क फायदेमंद हो सकते हैं। सामाजिक रिश्तों में आपका विशेष स्थान होगा। अतीत की नकारात्मक बातों को याद न करें। जीवन साथी का सहयोग मनोबल बनाए रखेगा। मूलांक 4 के जातक, पारिवारिक और निजी गतिविधियों में तालमेल बना रहेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। भाइयों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। मूलांक 5, सही परिणाम मिलने से गर्व महसूस करेंगे। संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। घर में धार्मिक कार्यक्रम की योजना बनेगी। आय और खर्च पर संतुलन बनाए रखना है। संपत्ति से जुड़े मामलों में अच्छे सौदे होने की संभावना बन रही है। मूलांक 6 के जातक, कई तरह की लाभदायक स्थितियां बनी हैं। लंबे समय से चली आ रही समस्या का भी समाधान होगा। बच्चों पर बंदिशें न लगाएं। समझदारी और शांति से काम ले। क्रोध में मामला बिगड़ सकता है। मूलांक 7, ग्रहों की स्थिति आपके सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ा रही है। कार्य के प्रति समर्पण आपको नई उपलब्धियां दिलाएगा। काम की जो अधिकता है वह मित्रों और रिश्तेदारों से संबंध मधुर बनाते रहेंगे। पारिवारिक जो वातावरण है वह सुखद रहने वाला है। मूलांक 8, नौकरी पेशा जातक, कार्यों को लेकर सावधान रहें। सरकारी
जो काम है वो अटका हुआ है तो वह पूर्ण हो सकता है। घर में सकारात्मक माहौल, किसी खास से मनपसंद वस्तु गिफ्ट में भी मिल सकती है। इस समय लिए गए फैसले गलत साबित हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। मूलांक 9, किसी दुविधा से निकाल कर मन को शांति मिलेगी। व्यावसायिक दृष्टिकोण से आज का दिन तो महत्वपूर्ण है। प्रभावशाली लोगों से भी संपर्क बनता दिख रहा है और जमीन जायदाद से जो जुड़े काम है उनमें प्रगति होगी। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार दिसंबर 3, 2023 रविवार मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:56 पर, सूर्यास्त शाम 5:36 पर, चंद्रोदय 3 दिसंबर रात 11:02 पर, चंद्रास्त 4 दिसंबर दोपहर 12:21 पर। तिथि कृष्ण पक्ष षष्ठी 2 दिसंबर शाम 5:14 से 3 दिसंबर शाम 7:27 तक। कृष्ण पक्ष सप्तमी 3 दिसंबर शाम 7:27 से 4 दिसंबर रात 9:59 तक। नक्षत्र आश्लेषा 2 दिसंबर शाम 6:54 से 3 दिसंबर रात 9:36 तक। मघा 3 दिसंबर रात 9:36 से 5 दिसंबर रात 12:35 तक। करण वणिज 3 दिसंबर सुबह 6:17 से 3 दिसंबर शाम 7:27 तक। विष्टि 3 दिसंबर शाम 7:27 से 4 दिसंबर सुबह 8:42 तक। योग इंद्र 2 दिसंबर रात 8:18 से 3 दिसंबर रात 8:36 तक। वैधृति 3 दिसंबर रात 8:56 से 4 दिसंबर रात 9:47 तक। अशुभ काल राहु शाम 4:16 से 5:36 तक। यमगण दोपहर 12:16 से 1:36 तक। कुलिक दोपहर 2:56 से 4:16 तक। दुर्मुहूर्त शाम 4:10 से 4:53 तक और वर्ज्यम सुबह 11:05 से दोपहर 12:53 तक। शुभ काल का समय अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:37 तक। अमृत काल रात 7:49 से 9:36 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:20 से सुबह 6:08 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः,
ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है, कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें।
भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और दो बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर, काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।